अगर बंद हो चुकी हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो, और अगर खुली हैं तो बिना किसी जोर के बस उन्हें झपकने दो, जैसे पलकें खुद ही भारी हो रही हों, जैसे शरीर को पता हो कि अब उसे विश्राम की ओर उतरना है, जैसे मन भी थक कर कह रहा हो कि आज के लिए इतना काफी है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई साबित करना नहीं, बस होना है, केवल होना है। और तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देते हो, वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि शांति कभी लाई नहीं जाती। शांति तब आती है जब तुम उसे रोकना बंद कर देते हो। सांस को देखो, बदलो मत, गहरी करने की कोशिश मत करो। बस देखो कि सांस अपने आप भीतर जा रही है और अपने आप बाहर आ रही है, और हर सांस के साथ जैसे शरीर और ढीला पड़ता जा रहा है। कंधे, गर्दन, चेहरा, जबड़ा, आंखों के आसपास का तनाव सब धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आवाज के। और अगर कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, उसे हटाने की कोशिश मत करो। बस ऐसे देखो जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो। बादल आया, कुछ देर रहा और फिर अपने आप चला गया। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। बादल आकाश को गंदा नहीं करते, वैसे ही विचार तुम्हें गंदा नहीं करते। समस्या तब होती है जब तुम बादल को पकड़ लेते हो और कहने लगते हो कि यही मैं हूं। लेकिन आज रात तुम कुछ भी पकड़ने नहीं वाले। आज रात तुम बस छोड़ने वाले हो। पूरा दिन जो कुछ भी हुआ, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो तुमने कहा, जो तुमसे कहा गया, जो अधूरा रह गया, सबको ऐसे छोड़ दो जैसे कोई यात्री अपने जूते दरवाजे के बाहर उतार देता है। कमरे के भीतर जूते लेकर जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह मन के जूते भी बाहर ही छोड़ दो। यह कमरा, यह रात, यह क्षण केवल विश्राम के लिए है, केवल शांति के लिए है। और याद रखो, नींद कोई साधारण चीज नहीं है। नींद मृत्यु की छोटी बहन है और ध्यान नींद का जागरूक रूप है। जब तुम पूरी तरह सो जाते हो तो शरीर विश्राम करता है, लेकिन जब तुम जागरूक होकर विश्राम करते हो तो आत्मा भी विश्राम करती है। और आज रात तुम्हें दोनों का स्वाद मिलेगा। धीरे धीरे नींद की गहराई में उतरते हुए भी भीतर एक हल्की सी रोशनी बनी रहेगी, जैसे दिया हवा से ढका हो, जल भी रहा हो और परेशान भी ना हो। और जैसे जैसे सांस और गहरी और शरीर और ढीला, वैसे वैसे मन की आवाज धीमी पड़ने लगेगी, विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। और उन्हीं खाली जगहों में तुम्हें अपने असली होने की झलक मिलने लगेगी, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं छिपा, सत्य मौन में छिपा है। और यह मौन तुम पर उतर रहा है बिना तुम्हारे कुछ किए, सिर्फ तुम्हारी अनुमति से। और अब तुम महसूस कर सकते हो कि जैसे तुम्हारा शरीर बिस्तर में थोड़ा और धंस गया है, जैसे धरती तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो, जैसे माँ बच्चे को सीने से लगाती है और कहती है, अब चिंता मत करो, मैं हूं। ठीक वैसे ही यह अस्तित्व तुम्हें थाम रहा है और तुम्हें कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अस्तित्व तुम्हें सांस दे रहा है वही तुम्हें सुलाएगा भी, वही तुम्हें जगाएगा भी। और जब यह भरोसा भीतर उतरता है तो एक गहरी थकान निकल जाती है। वह थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह थकान जो वर्षों की दौड़, तुलना, डर और अपेक्षाओं से बनी होती है। आज रात उस थकान को भी जाने दो। अपने आप से कुछ भी बनने की मांग मत रखो, ना अच्छा बनने की, ना शांत बनने की, ना आध्यात्मिक बनने की। क्योंकि जब भी तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो, तुम अपने होने से दूर चले जाते हो। और यह क्षण होने का है, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सहज, बिल्कुल जैसा है वैसा। और अगर मन कहे कि कल क्या होगा, भविष्य का क्या, तो मन को प्यार से कहो, कल कल देखेंगे, अभी रात है, अभी नींद है, अभी विश्राम है। और तुम देखोगे कि जैसे ही तुम भविष्य को टाल देते हो, वैसे ही मन भी थक कर शांत हो जाता है, क्योंकि मन का भोजन भविष्य ही है। जब भविष्य नहीं मिलता तो मन को आराम करना पड़ता है। और अब सांस की लय को महसूस करो, भीतर बाहर, भीतर बाहर। और हर बाहर जाती सांस के साथ कल्पना करो कि जैसे शरीर से बोझ निकल रहा है, जैसे दिन की धूल उतर रही है, जैसे मन का शोर बाहर जा रहा है। और हर भीतर आती सांस के साथ कोई नई चीज मत भरो, बस खालीपन को और गहरा होने दो। क्योंकि खालीपन कोई अभाव नहीं है, खालीपन ही तो संभावना है, खालीपन ही तो गर्भ है, जिसमें से नई सुबह जन्म लेगी।
और अगर कहीं शरीर में कोई हल्का सा तनाव बचा हो, पैरों में, पेट में, छाती में, तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। बस उस जगह पर अपनी जागरूकता रख दो और जागरूकता अपने आप दवा बन जाती है, क्योंकि जहां प्रकाश जाता है अंधेरा रह नहीं पाता। और ये जागरूकता बहुत कोमल है, बहुत हल्की है। ये कुछ भी बदलने नहीं आई, ये बस देखने आई है। और देखते देखते परिवर्तन हो जाता है बिना किसी प्रयास के। और अब धीरे धीरे शब्द भी पीछे हटेंगे, आवाज भी दूर दूर सी लगने लगेगी, जैसे कोई नदी बहती जा रही हो और तुम किनारे लेटे सुन रहे हो, सुन भी रहे हो और सुन नहीं भी रहे हो। और यही सही अवस्था है, क्योंकि नींद कोई जोर से लाई जाने वाली चीज नहीं। नींद एक आमंत्रण है और तुमने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब दरवाजा खुला है और नींद भीतर आ रही है। और याद रखो, अगर बीच बीच में जागरूकता टूट भी जाए, अगर तुम पूरी तरह सो भी जाओ तो भी कुछ गलत नहीं, क्योंकि यह ध्यान तुम्हारे भीतर बीज की तरह गिर चुका है। और बीज को अंधेरा चाहिए, बीज को नींद चाहिए, बीज को मौन चाहिए, तभी वह अंकुरित होता है। और आज रात तुम्हारे भीतर शांति का बीज बोया गया है, जिसे कोई जल्दी नहीं, जिसे कोई डर नहीं, जिसे कोई निर्देश नहीं। वह अपने समय पर उगेगा, अपने ढंग से खिलेगा। और अब तुम बस फिसलते जाओ गहराई में और गहराई में, जैसे कोई झील में उतरता है और पानी ठंडा नहीं लगता, बस अपनापन लगता है। और इस अपनापन में, इस मौन में, इस विश्राम में तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। और यही आखिरी बात है जिसे याद रखना है, लेकिन याद भी नहीं रखना, बस महसूस करना है कि तुम घर आ गए हो और अब नींद तुम्हें अपने पंखों में ले रही है, धीरे धीरे, बहुत प्यार से, बिना किसी आवाज के। और जैसे जैसे यह मौन गहराता जा रहा है, तुम यह भी महसूस कर सकते हो कि अब शब्दों का अर्थ धुंधला होने लगा है, आवाज किसी दूर के सपने जैसी लगने लगी है। और यही वह सीमा है जहां जागना धीरे धीरे पिघल कर नींद बन जाता है। यहां कोई प्रयास नहीं बचता, यहां कोई दिशा नहीं बचती, यहां सिर्फ सरकना है, जैसे कोई पत्ता नदी में गिर जाए और बहाव उसे अपने साथ ले जाए। पत्ता तैरता नहीं, डूबता नहीं, बस बहता है। और आज रात तुम वही पत्ता हो, अस्तित्व की धारा में छोड़े हुए। और इस छोड़ने में एक अजीब सी मिठास है, क्योंकि पहली बार तुम्हें कुछ संभालना नहीं पड़ रहा, पहली बार तुम्हें खुद को सही साबित नहीं करना पड़ रहा, पहली बार तुम्हें अच्छा या बुरा होने की चिंता नहीं। और जब यह चिंता गिरती है तो आत्मा हल्की हो जाती है, इतनी हल्की कि नींद का एक हल्का सा स्पर्श ही काफी है और वह उतर आती है। और अगर कहीं भीतर से कोई पुरानी याद उठे, कोई अधूरा भाव, कोई दबा हुआ डर, तो उससे भी मत लड़ना, बस उसे आने देना, क्योंकि आज रात कुछ भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। यह रात एक सुरक्षित गर्भ की तरह है, जहां सब कुछ बिना नुकसान के गुजर सकता है। और यादें भी थक कर बैठ जाती हैं, डर भी जम्हाई लेने लगता है। और मन, जो दिन भर भागता रहा, अब धीरे धीरे लेटने को तैयार हो जाता है। और तुम देखोगे कि विचारों के बीच अब लंबे लंबे अंतराल आ रहे हैं, खाली जगहें। और उन खाली जगहों में कोई आवाज नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक शांत उपस्थिति, जैसे कोई वहां है लेकिन कुछ कह नहीं रहा। और वही तुम्हारा असली स्वरूप है, जिसे दिन में तुम भूल जाते हो, लेकिन रात में वह खुद ही याद दिला देता है, बिना किसी शब्द के। और अब सांस भी लगभग अदृश्य सी हो गई है, आती जाती है लेकिन महसूस नहीं होती, जैसे शरीर जानता हो कि अब उसे भी चुप हो जाना है। और इसी चुप्पी में तुम धीरे धीरे अपने नाम से भी दूर जा रहे हो, अपने चेहरे से भी, अपने इतिहास से भी। और ये दूर जाना कोई खोना नहीं है, ये लौटना है, उस जगह पर लौटना जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। और जैसे ही यह लौटना पूरा होता है, नींद गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि सपने भी धीमे पड़ जाते हैं। और अगर कोई सपना आए भी तो वो भारी नहीं होगा, वह भी पानी की तरह बहेगा। और तुम उसके भीतर भी शांत ही रहोगे, क्योंकि आज रात तुमने संघर्ष करना छोड़ दिया है। और जिसने संघर्ष छोड़ दिया वही मुक्त है। और इस मुक्ति में कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सरल सी थकान है, एक पवित्र थकान जो कहती है अब विश्राम करो, अब सब ठीक है। और इस भरोसे के साथ तुम और नीचे उतरते जाओ, और नीचे,
और नीचे जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, जहां कोई प्रश्न नहीं बनता, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, और उस गहराई में नींद तुम्हें पूरी तरह ढंक लेती है, जैसे कोई कंबल नहीं, जैसे कोई माँ का हाथ। और वहां तुम खोते नहीं हो, वहां तुम मिलते हो अपने आप से। और यह मिलन इतना शांत है कि शब्द भी उसे छू नहीं सकते। इसलिए अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे हटेंगे और सिर्फ यह शांति बचेगी। और यह शांति ही तुम्हारी असली प्रकृति है। इसी में डूबते हुए बिना जाने कब तुम गहरी नींद में प्रवेश कर जाओगे। और उस गहरी नींद के भीतर भी कहीं बहुत अंदर एक नन्ही सी जागरूकता बनी रहती है, जैसे अंधेरे कमरे में जलता हुआ दीपक, जिसकी रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी उपस्थिति से कमरा सुरक्षित हो जाता है। और उसी सुरक्षा में तुम्हारा मन पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अब किसी को संभालने की जरूरत नहीं, अब किसी उत्तर की खोज नहीं। और जब खोज रुक जाती है तो मिलना अपने आप घटता है। और यह मिलना किसी व्यक्ति से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि उस मौन से होता है जो हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने दिन के उजाले में उसे सुना नहीं था। और अब रात में जब सब शांत है, वही मौन तुम्हें अपने पास खींच लेता है और तुम बिना जाने कैसे उसमें समा जाते हो, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। और घुलने के बाद नमक को अलग से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन उसका स्वाद हर जगह होता है। ठीक वैसे ही तुम भी इस शांति में घुल रहे हो, और तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी धारें, तुम्हारे किनारे धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और यह पिघलना डरावना नहीं है, यह बहुत मीठा है, क्योंकि जिन किनारों को तुम अपनी सुरक्षा समझते थे, वही तुम्हें थकाते थे। और आज रात तुम उन किनारों को भी आराम दे रहे हो। और जैसे जैसे यह घुलना पूरा होता है, शरीर और भी भारी और मन और भी हल्का हो जाता है। एक अजीब सा संतुलन बनता है, जिसमें कुछ भी अलग नहीं लगता, जिसमें सब जैसा है वैसा ही ठीक लगता है। और इसी ठीक ठाक होने में, इसी स्वीकार में नींद और गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि अब सपनों की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सपने अधूरी इच्छाओं से बनते हैं। और इस क्षण में कोई इच्छा बाकी नहीं, कोई मांग बाकी नहीं, बस एक शांत विश्राम है। और यह विश्राम किसी प्रयास का फल नहीं, यह तुम्हारे छोड़ देने का उपहार है। और अब अगर शब्द पूरी तरह गायब हो जाएं, अगर आवाज बिल्कुल दूर चली जाए, अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई न दे, तो घबराना मत। यही सही जगह है, यही वह द्वार है जहां से नींद पूरी तरह भीतर ले जाती है। और उस द्वार पर कोई पहरा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस एक आमंत्रण है। और तुम उसे स्वीकार कर चुके हो, इसलिए अब बहते जाओ और बहते जाओ और बहते जाओ, जब तक कि बहाव और बहने वाला एक न हो जाए। और वहीं उसी एकत्व में तुम्हारी रात पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह शांत, पूरी तरह गहरी हो जाती है। और सुबह जब आंख खुलेगी, तो बिना जाने क्यों, बिना किसी वजह के, तुम्हारे भीतर एक हल्की सी ताजगी होगी, एक हल्की सी स्पष्टता होगी, जैसे किसी ने भीतर की धूल साफ कर दी हो। और यही ध्यान का असर है, जो नींद के रास्ते से तुम्हारे भीतर उतर गया है, बिना तुम्हारे कुछ किए, बिना तुम्हारे जाने। और अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, बस सोते चले जाना है, गहराई में और गहराई में और गहराई में। और अब ये यात्रा पूरी होने को है। शब्द अपना काम कर चुके हैं, रास्ता दिखा चुके हैं, अब उन्हें भी विश्राम चाहिए। जैसे गुरु उंगली से चांद की ओर इशारा करता है और फिर उंगली हटा लेता है, वैसे ही अब शब्द हट रहे हैं, ताकि तुम सीधे उस शांति को जी सको। और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो भी कोई बात नहीं, और अगर तुम सुनते सुनते सो चुके हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में यह ध्यान तुम्हारे भीतर उतर चुका है, एक बीज की तरह जो अंधेरे में ही पनपता है। और अब रात तुम्हें पूरी तरह अपने आगोश में ले रही है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। और तुम सुरक्षित हो, गहराई से सुरक्षित, अस्तित्व की बाहों में, जहां कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी बदलना नहीं, बस आराम करना है। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। और इसी मौन में, इसी भरोसे में, इसी पूर्ण विश्राम में तुम धीरे धीरे, बहुत धीरे, गहरी नींद में उतरते चले जाओ। शुभ रात्रि।
आप अपनी इच्छा त्याग दो और जीवन अपने आप खिल उठेगा। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही चाहने की आदत पर टिका हुआ है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए दौड़ो, कोशिश करो, संघर्ष करो, और धीरे धीरे यह संघर्ष ही हमारी पहचान बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक प्रवाह है